किसी को भी किसी से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पैसे देता है किसी को भी तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और आदेश जी, ये जो पानी वाला है ना, इसके लिए क्या कुछ चाहिएगा ये बताओ। पानी ये जो झाड़ा लगवाने के लिए आ रहे हैं ना, इनको इसलिए वापस भेजा जा रहा है। मतलब झाड़ा तो हम लगा रहे हैं इससे मोर पंख से, और पानी का इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये हमने मंगाई थी वो झुंड होया अगर जैसे झोंपड़ी बनती है, झोंपड़ी जैसे पहले पुराने ज़माने में बनती थी, उसकी जो हरी हरी लफनी सी ना हो ऊपर पत्ती पत्ती सी रहा है, मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी, वे उनको बराबर करके इतनी बड़ी लेके आए, यानी कि 2-2.5 फुट की बना के लेके आए। 3 फुट के अराउंड। हाँ 3 फुट के अराउंड में इतनी बड़ी लेके आए और सीधा पकड़ के लेके आए, किसी की आंख में ना घुसाएं, क्योंकि कई बार शिकायत आ गई किसी का हाथ फट गया है, किसी के सर में कपड़ा के अंदर भी लपेट सकते हैं। हाँ कुछ या लपेट के सुविधा से लेके आए अंदर तक, ताकि और भीड़ को परेशानी ना हो। इसी वजह से आपने भी ये बंद हाँ कर दिया। इसलिए ये बंद करा दिया क्योंकि भीड़ समझती तो है नहीं, किसी की आंख में देते किसी की नाक में देते हैं, तो इसलिए। और फिर डाब लेकर आ रही है, पानी मंगाई है हमने। हमने बना के कुछ जोड़ में डाल देते हैं पशुओं को। हाँ जोड़ में, हमारे आस मंदिर के पीछे जोड़ है, एक आगे जोड़ है, इसमें डाल देते हैं, पशुओं को नुकसान हो रहा है। हमने ये कहा था मोकरा की सीम से बाहर कहीं भी डाल दो है, तो वो यहीं डाल के चले जाते हैं, तो फिर परेशानी बनती है, फिर वही पंचायत संचायत होंगी, फिर फायदा क्या है। अच्छा, दूसरा जो फल वाला था इसको भी थोड़ा विस्तार से बताएं आप। फल लेने आए सोमवार को 9 से 12 के बीच में, साफ 12 केले होने चाहिए गुच्छे में जुड़े हुए, एक अनार होना चाहिए बिल्कुल साफ, एक सेब होना चाहिए बिल्कुल साफ, और सर धो के आए, टपकते बालों से आए, कंघी करके ना आए, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए, साड़ी भी डाल के आ सकती है लाल या हरी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड उसका साथ आए, उसकी सासू देवर जेठ जिठानी कोई भी आ सकता है, वो लेडीज़ तो आएगी जिसको वो फल खाना है, और वो फल हम उसी को खिलाएंगे जो वो लेके आएगी। और सिक्के कितने लेके आने हैं? 9 सिक्के लेके आने, एक एक के। एक सिक्कों खुल। का क्या किया जाता है? इन सिक्कों को उनके पल्ले में बांध दिया जाता है, जब बच्चा होगा तब चाहिएंगे वो पैसे। अच्छा, जैसे अगर किसी को फर्क लग जाता है तो उसको 3 महीने के बाद वापस आना। जैसे कि किसी के फड़ लग जाता है, इससे मतलब कि उसका समाधान हो जाता है, उसको 3 महीने बाद तागा बदलवाने के लिए आना है। हम तागा भी बांधते हैं, एक मतलब बंदेज उसको कहते हैं, वो 3 महीने बाद खुलवा के हम फिर दूसरा बांधते हैं, जिससे कि पेट बढ़ेगा तो तागा छोटा होगा, इसलिए उस तागे को चेंज करते हैं 3 महीने बाद। दूसरा अफीम भी छुड़वा सकते हो आप? हाँ जी, मैंने अफीम छुड़वाई भी है। अफीम, सुल्फा, गांजा, ड्रग्स, हेरोइन, कोकीन, ये मोटे नशे में 2 बार में करके छुटवाती हूँ, दारू एक ही झटके में छुटवा देती हूँ। अच्छा, उनको संडे को ही आना पड़ेगा? हाँ जी, 2 जगह अफीम इतनी मतलब कि जो भी नशा है सूखा इतनी लेके आनी पड़ेगी 2 जगह। एक जैसे हमने पीछे देखा कि कुछ बच्चे या कुछ लगा लो बड़े भी थे, वो अकेले आ जाते हैं दारू छुटवाने या ये कोई तो भी मैं नशा छुटवाने। खुद उनको कह के आती हूँ कि किसी के साथ कोई लेडीज़ आई हुई है तो उसको हम दारू नहीं पिलाएंगे, क्योंकि दारू लेडीज़ तो बाइक चला के नहीं ले जा सकती, ना गाड़ी चला के ले जा सकती है। भाई कुछ लेडीज़ों को चलानी भी आती है, पर तकरीबन ग्रामीण इलाकों से लेडीज़ आती है, उनको नहीं भी आता है चलाना, तो मैं तो पहले ही कह देती हूँ जिसके साथ लेडीज़ है उसको मैं नहीं पिलाऊंगी, पर वो झूठ झाँट बोल बाल का भीतर बढ़ जाए है, और फिर भीड़ में पता ना चले कि यही लेडीज़ थी, तो इसलिए साथ किसी को लेके आए जो कि उसको यहाँ से ले जाए, वो यानी कि शराबी के साथ एक बंदा और चाहिए। हाँ जी, जो नहीं पीता हो, हाँ जी, नशे वगैरह नहीं करता हाँ हो, जी, ताकि उसको ले जाने में जो सुविधा हो। ठीक, और जन संदेश क्या रहेगा आपका? जन संदेश मेरा ये है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और भी वीडियो बनेंगे, उनके लिए भी ये कहना है कि किसी भी कमेटी की, हमारी कमेटी की कोई ड्रेस रिकमेंड नहीं है कि हमने कोई ड्रेस रिकमेंड कर रखी है कि इससे पहचान हो जाएगी कि ये हमारी कमेटी वाले हैं। किसी को कुछ चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, मैं तो कहती नहीं चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, चढ़ाना है तो आपकी इच्छा है, वो या तो गोरखनाथ के धुने पे चढ़ाओ, जहाँ मैं बैठी होती हूँ मेरे पास चढ़ाओ, या जहारवीर पे चढ़ाओ। किसी को भी किसी से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पैसे देता है किसी को भी तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, और मीडिया के सामने आके फिर वो बकवास करता है मुझसे इतने पैसे ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, उसका जिम्मेदार भी वो खुद है, ठीक है। क्योंकि हमने तो पहले ही बोल रखा है, या तो काली के मंदिर में चढ़ाओ, जहारवीर में चढ़ाओ, गोरखनाथ में चढ़ाओ, या फिर मेरे पास चढ़ाओ, कैसे भी चढ़ाओ, कुछ भी जो चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। हम तो कहते भी नहीं भाई चढ़ाओ, पर चढ़ाते हैं लोग, चढ़ाते भी हैं, तो उसको मतलब कि जो जगह है ना उनकी ठिकाने उन्हीं पे चढ़ाओ, किसी अनजान आदमी को मत दो। और किसी के कहने से भी कोई चीज़ की, जब हमने वीडियो में नहीं बोला है कि ये चीज़ चाहिए, कि उन चीज़ों को लेके लोग आ रहे हैं, तो किसी का कहना क्यों मानते हैं? अगर हम ये बोलेंगे कि गोड़ा चीनी के अलावा कुछ और लगा दिया है हमने, भाई गोड़ा चीनी बंद करो या कुछ और लगा दिया है, तो मैं बोल के बताऊंगी ना, तभी तो पब्लिक को पता चलेगा। पब्लिक अपने मतलब किसी के कहने में भी आके कुछ भी लेके चल पड़ती है, ऐसा नहीं। जो अब जैसे देखा कि लोग ये हरी पानी लेकर आ रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी ना, आपने बोल दिया भाई ये नस ब्लॉक के लिए होगी ना। हाँ, तो फिर किसी ने उनको ये भी बोल दिया कि नस ब्लॉक के लिए सेब लेके आने हैं, किसी ने मजाक कर दिया कैसे क्या हुआ, वो लोग लेके आ गए, अब वो सेब उनको ही पढ़ के हमने वापस दिए हैं।
ठीक है, तो बिना मेरे जब तक कोई आदेश नहीं आते हैं तब तक इस तरीके की। जैसे अपने मंदिर के बाहर भी कुछ लोग हैं जो ये पानी वगैरह लेके सेल कर रहे हैं, कोई सूखी कर रहा है, कोई कैसी, तो यहाँ से उनको लेनी चाहिए या फिर अपने घर से लेके आनी देखो पानी का तो उसी का झाड़ा मजबूत मानना जाएगा जो अपने हर गांव में, हर अपने हरियाणा में भी और आसपास बाहर भी सब जगह झुंड होते हैं। और अपने गांव से लेके आओ, अपनी सीमा से लेके आओ काट कर, उसमें फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फायदा तो उसमें है। और फिर अपने गांव में ले जा, अपने गांव के बाहर या कहीं भी दूर घेरो ले जाकर। अगर कोई अच्छे से ढंग के जो आप बोल रहे हो उस टाइप से अगर पानी लेके आता है तो क्या उसको झाड़ा लगेगा? हाँ जी बिल्कुल लगेगा उसको झाड़ा, लगाते भी हैं जो सही से लेके आ रहा है। एक जैसे सुबह यहाँ पे है ना, मॉर्निंग में काफ़ी रश था तो पब्लिक भी काफ़ी परेशान हो गई थी। कुछ लोग वैसे भी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है थोड़ा सा, उसके बारे में। देखो जी, पब्लिक जब तक खुद कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक मैनेजमेंट क्या कोऑपरेट करेगा। पब्लिक अभी गेट न तोड़न न हो जाए, सारे गेट हिला दिए पब्लिक ने। आप जब ये पता है झाड़े शुरू होंगे तो नंबर सबका आएगा। आज जो भीड़ थी मीडिया ने दिखाई है नहीं दिखाई मेरे को नहीं पता, वो अब मैंने 2 घंटे में निपटा भी दी और सब मेरे एक आदमी मेरे हाथ में से निकला है। तो पब्लिक को भी थोड़े पेशेंस रखने चाहिए ना, कि भाई धैर्य रखना चाहिए कि भाई झाड़ा तो लगेगा। गेट तोड़ने से, कमेटी वालों के साथ मारपीट करने से थोड़ी कुछ साबित हो जाएगा। फिर मान लो झाड़ा बंद कर दिया, फिर झाड़ा कहाँ से लगेगा। तो ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे 100 रुपये की पर्ची लगा दो, हाँ और बस मैनेजमेंट का मतलब ये सिस्टम बना दो। ये हाँ, तो ये लोग ऐसे बोल देते हैं। और ऐसा अगर 100 की 10 रुपए की पर्ची कर दी ना तो फिर मीडिया को बुला बुला के कहेंगे अगर हमारा तो पर्ची ले ली और हमारा झाड़ू नहीं लगवा रहा, रिश्वत ले हैं, ये करें वो करें। अब इनकी कुछ नहीं दिखती, फिर हमारी मैनेजमेंट, कमेटी, भगत, चेले सब उसमें पिस जाएंगे सारे के सारे, उनकी कोई नहीं देखेगा। और पता कुछ बंदे आते हैं यहाँ टेस्टर, मजा लेने वाले, जिन्हें ना तो झाड़ा लगवाना है ना कुछ करना है, दूसरे लोगों को भड़काना है। जो बेचारा परेशान होकर आ रहा है ना उसके भी फायदा नहीं होने देते वो लोग, और उनको और परेशान कर देते हैं वो लोग। और असली झाड़ा तो वही मानना जावे जी, देखो जो कष्ट करके पहुंचेगा दरबार तक। ठीक है, हम भी तो कष्ट करके झाड़ा लगा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है कई दिन से, मैं एक भी गद्दी ना छोड़ रही और मैं फिर भी झाड़ा लगा रही हूँ। मेरे पैर दोनों पके हुए हैं, ये मोच आ गई थी पैर में जिस कारण से। तो फिर उनने भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ना। और किसी की बातों में जो जन समाज यहाँ पहुँच रहा है, जिसने संगत कया करे, आप सभी मेरे एक परिवार की तरह हो, मेरी माता बहन हो, मेरे भाई हो, चाचा ताऊ हो, सब कुछ हो आप। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी भी तरीके के बहकावे में मत आओ, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, झाड़ा सबके लगेगा। ये गर्मी 15-20 दिन की और रह रही है, फिर बारिश शुरू हो जाएगी, फिर सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। जो दोबारा जो झाड़े हैं उनकी दोबारा बताएंगे प्लान क्या क्या है, किस तरह है? झाड़ा मंगलवार को लगता है, बृहस्पतिवार को लगता है, शनिवार को लगता है और रविवार को लगता है, और सोमवार को फल दिया जाता है। ठीक है, शनिवार को लगेगा 9 से 2 के बीच में, वो भी उसके लगेगा झाड़ा 9 से 2 के बीच में, जो कि इमरजेंसी है, जिसको ज़रूरी से ज़रूरी पहुंचना है। जैसे कुछ लोग इमरजेंसी है ना 8 दिन भी आ जाएं तो वो 8 दिन ना आए, शनिवार को आए वो। ठीक है, बाकी बुज्जा बिल्कुल बंद है अब 3 महीने के लिए। बुज्जा के लिए कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसका यहाँ नाम लिखा हुआ है तो बेशक शनिवार को ना आए, परेशान ना हो, बुज्जा नहीं कटेगी। तो मोस्टली झाड़े के दिन कौन कौन से हैं आपके? मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार। बस, अच्छा ठीक। और एक आप जो खड़े सिर की तपस्या का क्या रहा? पैर में मोच आ रही है ना, मैंने पिछली बार भी बताया था, उसको खड़ा रहना पड़ेगा तो पैर में स्वेलिंग और ज़्यादा आएगी, सूजन बढ़ेगी, तो इसलिए 2-4 दिन और पोस्टपोन कर दिए। तक ठीक नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद।